अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम STA 630 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखते हैं। आते हैं आपकी असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ। आपकी असाइनमेंट जो है वो टोटल 15 मार्क्स की है। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और इंटरवेंटिंग वेरिएबल्स का पता होना चाहिए, आपको हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए और कुछ बेसिक एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद उन्होंने लर्निंग आउटकम बोला हुआ है कि आपने स्टडी की टाइप को आइडेंटिफाई करना है, इसमें वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, इसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समझना है, स्कीमेटिक डायग्राम को बनाना समझना है, उसके बाद हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना है और रिसर्च के एलिमेंट को आपने देखना है। अब जो नीचे आपको सिनेरियो दिया गया है जिसके मुताबिक आपने ये सारा कुछ करना है वो ये है कि कोविड-19 में जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे वो किस तरह से सेटिस्फाइड हुए लाहौर के हॉस्पिटल्स में। तो जो रिसर्चर थे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो डॉक्टर्स हैं वो तभी सेटिस्फाइड हो सकते हैं अगर उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उनको दिया जाए, मींस कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ की जाए, उनको स्पेशल अलाउंस दिए जाएं, उनको स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएं और उनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो कम किए जाएं। ये सारी चीज़ें अगर हम करें तो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होंगे और बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही हम लोग इंक्रीज़ करते हैं सैलरीज़ में डॉक्टर्स की तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं और जब वो सेटिस्फाइड होते हैं तो हम साथ में उनकी सैलरी इंक्रीज़ करने के साथ साथ उनके वर्किंग आवर्स भी कम कर देते हैं, मतलब उनका टाइम कम कर देते हैं काम करने का। तो इस इंक्रीज सैलरी हो रही है और उसके बाद उनकी वर्किंग आवर्स भी कम हो रहे हैं, ये इनके लिए एक स्ट्रेंथ बन जाएगी जिससे वो बहुत सेटिस्फाइड होकर काम करेंगे। उसके बाद वो नीचे वाले पैराग्राफ में ये कहता है कि डॉक्टर्स जो थे उन्होंने सिर्फ 10 बड़े हॉस्पिटल्स लाहौर के चूज़ किए और उसमें से 200 डॉक्टर जो थे वो सिलेक्ट किए और उनका डाटा इकट्ठा किया। और डाटा इकट्ठा करने के लिए उन्हें जो स्केल यूज़ करना पड़ा वो 5 पॉइंट लाइकर्ट था। उसके बाद उन्होंने उन डॉक्टर्स को जो है वो ये दिए अलाउंस वगैरह, मीन्स उनकी सैलरी भी बढ़ा दी और उनका वर्किंग और कम कर दिया, सिर्फ 10 हॉस्पिटल्स के 200 डॉक्टर्स की। और उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी रिकमेंड की। उसके बाद हमें क्वेश्चन नीचे बताए गए हैं कि हमने क्या क्या बनाना है। सबसे पहले तो हमने स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, इंटरवेंटिंग वेरिएबल्स को देखते हुए और ये 6 मार्क्स का है। उसके बाद हमने कोई एक हाइपोथेसिस बनाना है, वो 3 नंबर का है। उसके बाद हमने ऊपर सिनेरियो को देखते हुए हमने बताना है ये रिसर्च अप्लाइड रिसर्च थी या बेसिक रिसर्च थी और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ये 2 मार्क्स का। उसके बाद हमने टारगेट पॉपुलेशंस को बताना है, डाटा कलेक्शन टूल कौन सा इसमें यूज़ हुआ वो बताना है, वो 1 नंबर का है। उसके बाद हमारा टाइम हॉरिजॉन कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल था या क्रॉस सेक्शन था, ये भी 2 मार्क्स का है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। स्कीमेटिक डायग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको ये वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट जो हैं वो दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो मॉडरेटिंग वेरिएबल जो होते हैं वो डायरेक्शंस को चेंज करते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में। और जो इंटरवेंडिंग वेरिएबल्स होते हैं वो हाइपोथेसिस वेरिएबल होते हैं जो कि कैजुअल लिंक बताते हैं हमें वेरिएबल्स के बीच में। अब आते हैं आपकी असाइनमेंट के सलूशन की तरफ। सबसे पहले आपने स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है और उसमें आपने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट्स, मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो है हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स के। इंक्रीज़ जब सैलरी में होगा तो जॉब की सेटिस्फेक्शन होगी, और एक और बात कि जॉब की सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम होंगे। तो अगर हम सैलरी में इंक्रीज़ करें, सैलरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो डिपेंडेंट है, वो सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रही है और वर्किंग आवर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। जॉब की सेटिस्फेक्शन तभी होगी जब हम सैलरी इंक्रीज़ करेंगे और वर्किंग आवर्स कम करेंगे। तो ये डिपेंडेंट है, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन जो सैलरी है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो लिंक्स इनके बीच में लगाए हुए हैं, ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं, ये इंटरवेनिंग है। और मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वर्किंग आवर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हम वर्किंग आवर्स बढ़ा दें तो भी ये इफ़ेक्ट कर सकती है इसके ऊपर, अगर हम कम कर दें तो भी इफ़ेक्ट करती है। अगर हम कम कर दें वर्किंग आवर तो जॉब सेटिस्फेक्शन इतनी नहीं होगी जितनी कि जब हम ज़्यादा कर दें तो होगी।
उसके बाद वो कहता है आपने कोई सा एक हाइपोथेसिस डेवलप करना है इस सिनेरियो से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइपोथेसिस बनते हैं जिनके अंदर देख सकते हैं कि जॉब की सेटिस्फेक्शन कैसे हो रही है कि जब हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मिल रहे हों, हमारी सैलरी में इंक्रीज़ हो रही हो, हमें स्पेशल अलाउंस मिल रहे हों, फैसिलिटीज़ मिल रही हों, हमारे वर्किंग आवर्स कम हो रहे हों, तो हमारी जॉब जो है वो सेटिस्फाइड है। और ये इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये जितने भी इन्होंने बताए हुए हैं, इंक्रीज इन सैलरी, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारे जो हैं ये जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ इनके पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ जो है वो भी बढ़नी चाहिए। मीन्स अगर सैलरी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली जॉब की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, अगर सैलरी कम होगी तो इसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। तो ये सारे जो है इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इन सब के बढ़ने से जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ती है। इनमें से आप कोई से भी एक दो हाइपोथेसिस जो है अपनी असाइनमेंट में लिख लें। उसके बाद थर्ड वाला है कि आप लोग बताएं। इन्होंने नीचे कुछ पॉइंट्स हमसे पूछे हुए हैं कि आप लोगों ने बताना है कि इसमें जो रिसर्च यूज़ हो रही है वो कौन सी है, बेसिक रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है। तो गिवन सिनेरियो में जो रिसर्च यूज़ हो रही है वो अप्लाइड रिसर्च है और इसको आपने जस्टिफाई करना है, मतलब इसका आपने रीज़न भी देना है। इसको चूज़ करने के बाद कि ये अप्लाइड रिसर्च है, आपने रीज़न देना है कि जो अप्लाइड रिसर्च है वो एवरीडे प्रॉब्लम्स को, इलनेस को क्योर करने के लिए या इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए की जाती है और ये साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च के ऊपर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। तो ये हमारा सिनेरियो जो है वो अप्लाइड रिसर्च का है। उसके बाद कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट किया हुआ है हमारे गिवन सिनेरियो में, तो आपको मैंने बताया था कि 10 हॉस्पिटल्स लिए गए हैं लाहौर के जिनमें 200 डॉक्टर्स को टारगेट किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो इसमें ये आएगा कि 10 हॉस्पिटल्स में 200 डॉक्टर्स को टारगेट किया गया है। उसके बाद कौन सा टूल यूज़ किया था, तो उन्होंने लाइकर्ट स्केल जो है वो यूज़ किया था डाटा को कलेक्ट करने के लिए इन डॉक्टर से रिलेटेड। उसके बाद टाइम हॉरिजोन कौन सा था, क्रॉस सेक्शन था या लॉन्गिट्यूडनल था। तो इसमें जो टाइम हॉरिजोन था वो क्रॉस सेक्शन था। क्यों? जो क्रॉस सेक्शंस जो हैं टाइम जो है वो न्यू सिचुएशंस को, जो अपडेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं सिनेरियो को उसको देखता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल है वो पिछले ही सिनेरियो को लेके आगे चल रहा होता है। तो इसमें क्रॉस सेक्शन सूटेबल है। इसका रीज़न भी नीचे दिया गया है कि इसमें हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से और उसको एनालाइज करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसको आपने अपनी वर्डिंग में करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने इस असाइनमेंट्स को वर्ड फाइल में बनाना है और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी वर्डिंग में करना है। सेकंड नंबर पे आपने इसका जो साइज़ है वो 12 रखना है और उसका जो लैंग्वेज है वो टाइम्स न्यू रोमन या एरियल रखनी है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ईमेल बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन फाइल सेंड करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी असाइनमेंट के सॉल्यूशन को जल्दी से बना सकें। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।